बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नबवी से दज्जाली फितने के बारे में जो बातें हमें मालूम होती हैं वो क्या हैं? दज्जाल के क्या आसार होंगे, क्या खसाइस होंगे, दज्जाली फितने के क्या मज़ाहिर होंगे, क्या आसार होंगे, क्या असरात होंगे, आज की वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। और दज्जाल के फितने से कैसे बचा जाए, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स दज्जाली फितने से महफूज रहना चाहे वो सूरह कहफ की इब्तदाई और आखिरी आयात की तिलावत करे। बाज़ रिवायत में तो बताया गया है कि इब्तदाई और आखिरी, बाज़ में कहा गया कि 10 आयात सूरह कहफ की इंसान को दज्जाली फितने से महफूज रख सकती हैं। इस एतबार से ताल्लुक़ है जिन आयात का दज्जाली फितने से, वो गोया अहदीस से साबित है। हदीस नबवी से दज्जाली फितने के बारे में जो बातें हमें मालूम होती हैं वो क्या हैं? दज्जाल के क्या आसार होंगे, क्या खसाइस होंगे, दज्जाली फितने के क्या मज़ाहिर होंगे, क्या आसार होंगे, क्या असरात होंगे। इसके बारे में दोस्तों एक बात पहले बता दें आपको। एक है दज्जाली फितना, एक है शख्स से मुअय्यन। दोनों में फ़र्क है। एक शख्स का ज़हूर होगा, वो शख्स से मुअय्यन होगा। और अगर अहदीस का तदब्बुर किया जाए तो मालूम होता है कि वो यहूद का कोई बहुत बड़ा लीडर होगा। और आखिरी ज़माने कुर्ब क़यामत में जो बड़ी अजीम जंगें होने वाली हैं, उनमें जब यहूदी और मुसलमानों का मुकाबला होगा और बहुत क्रिटिकल स्टेज पर वो मुकाबला पहुंचा हुआ होगा, उस वक्त हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो दज्जाल अकबर को कत्ल करेगा। दज्जाल तो एक शख्स से मुअय्यन, अलबत्ता दज्जाल फितना सिर्फ एक शख्स से मुअय्यन के मुतालिक नहीं, बल्कि उसके लिए जो अहादीस आई उन सबको जमा करते हैं तो एक ख़ास कैफियत है। एक ख़ास दौर में कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो जाएंगी जिनको दज्जाली फितने से ताबीर किया गया। वो कैफियत क्या हैं? उस दौर में, उस दज्जाली फितने में इंसान को कुदरती ताकतों, कायनाती क़ुव्वतों पर गैर मामूली गलबा इक़्तिदार इख्तियार हासिल हो जाएगा और वह दज्जाल मुतसर्रिफ़ होगा उन तमाम कवायद पर, बल्कि ऐसे अंदाज में जैसे कभी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मौजज़े अता फ़रमाए। वो मौजज़े कि जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह के रसूलों को अता हुए, गोया कि वो सब की सब कैफियत हैं जो दज्जाल के बारे में कुरान मजीद या अहादीस नबविया में वारिद हुई। मसलन उसके लिए फ़ासला बेमानी होकर रह जाएगा, इंतहाई तेज़ रफ्तारी उसे हासिल होगी। वो एक ऐसे तूफ़ान की मानिद होगा जैसे सैलाब और बहुत ज़ोरदार आंधी के साथ तूफ़ान आया करता है। इस तौर से वो फितना फैलेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है हज़रत नवाज़ इब्न सुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि कोई करिया तक नहीं छोड़ेगा। 40 दिन के अंदर अंदर दुनिया की छोटी से छोटी आबादी में वो पहुंच जाएगा। ये उसकी तेज़ रफ्तारी का आलिम होगा, गोया के फासले बेमानी होकर रह जाए। इसी के ज़िम्न में बाज़ और रिवायत आती हैं कि दज्जाल की सवारी को गधे से ताबीर किया गया, लिहाजा उसके खच्चर की तेज़ रफ्तारी के लिए अल्फाज आए हैं कि उसका एक कदम अगर मक्के में होगा तो दूसरा कदम शाम में जाकर पड़ेगा। उसके दोनों कानों के दरमियान फासला 40 माह का यानी 80 हाथ का होगा। बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खुतबे में है कि उसका 30 हाथ लंबा एक कान होगा। इसी तरह आवाज़ के मामले, उसकी आवाज़ 4 दांग आलम में बैक वक्त सुनी जाएगी। वो एक ऐसी आवाज़ के साथ पुकारेगा कि जिसे मशरिक़ व मगरिब के माबैन रहने वाला हर शख्स सुनेगा। तीसरी ये बात मालूम होती है कि वो इलाज, मुआलजा और अमल जराही में इस इंतहा को पहुँच जाएगा कि जो कुरान मजीद में हज़रत मसीह के मौजज़ात के लिए आए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम सिर्फ हाथ फेरते थे और मादरजाद नाबीना की बेनाई आ जाती थी, और कोढ़ी के जिस्म पर हाथ फेरते थे तो उसका कोढ़ दुरुस्त हो जाता था। वही अल्फाज हदीस में कि दज्जाल को कुदरत हासिल हो जाएगी। नंबर 2, ये वो यहुयल मौत है। बिल्कुल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरह दज्जाल को कुदरत हासिल हो जाएगी कि वो मुर्दे को ज़िंदा करेगा। एक हदीस में है कि वो एक शख्स को आरी के साथ बीच में से चीरेगा, 2 टुकड़े कर देगा, फिर सी देगा और ज़िंदा कर देगा। मालूम यह हुआ कि इलाज मुआलजे का इल्म और जराही का इल्म अपनी बुलंदियों को पहुँचेगा। इस हद तक इंसान की रसाई हो जाएगी। चौथी बात, उसको ज़मीन और फ़िज़ा पर गलबा हासिल हो जाएगा। हदीस में है कि वो आसमान को हुक्म देगा बारिश बरसा और वो बारिश बरसाएगा, और ज़मीन को हुक्म देगा फसलें उगा और वो उगाएगी, और वो किसी वीराने पर से गुजरेगा, उसे हुक्म देगा वीरान चटियल मैदान अपने ख़जाने निकाल, तो ज़मीन के ख़जाने निकल कर उसके साथ चलने शुरू हो जाएंगे। ज़मीन पर कुदरत, फ़िज़ा पर कुदरत, बारिश का हुक्म होगा तो बारिश हो जाएगी, आसमान बारिश बरसाएगा, ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी। पांचवी बात, उसके साथ कुछ ऐसे शयातीन माबूस होंगे कि जो उन सूरतों को इख्तियार करेंगे जो फौत हो चुके होंगे। फिर वो शयातीन इंसान से पूछेगा
क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या मैं तुम्हारा फलां रिश्तेदार नहीं हूँ? अपनी निशानियां बयान करेंगे और लोग पहचानेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल फितने के जो औसाफ अलामात बयान की, उनका हासिल ये है कि इंसान को साइंस और टेक्नोलॉजी की वो बुलंदियाँ हासिल हो जाएंगी कि जो चीज़ कभी रसूलों के मौजज़ों से ज़हूर पजीर होती थी, वो कवानीन तबीयत पर तसर्रुफ़ के बायस खुद इंसान करने लगेंगे। ये है दर हकीकत हासिल। चुनाचे आज आप देखिए, जो उसका गधा है वो हमारे आजकल के हवाई जहाज़ हैं, और हवाई जहाज़ों के बिल्कुल एंड्स पर, उनके बाजुओं पर रेडार उनके कान हैं। उन्हीं से उन्हें वो मालूमात हासिल होती हैं, ख़ुद उनकी लंबाई चौड़ाई वो कितनी है, और फिर ये कि उनके दरमियान फासला 80 हाथ का या 40 हाथ का मौजूद है। और अब तो एक जहाज़ चंद घंटों के अंदर पूरी दुनिया के गिर्द भी चक्कर लगा लेता है, यानी कम से कम 500-700 मील का आम तौर पर सफ़र जहाज़ तय कर रहा है। इसी तरह हमारी साइंस की शाख में जिस तरीके से इंसानों को ज़िंदा रखा जाता है, यानी ह्यूमन वेजिटेबल के ज़रिए दिल की धड़कन भी चलाई जाती है, खुराक भी पहुंचाई जाती है, आदमी साल साल तक ज़िंदा पड़ा रहता है, और सर्जरी के ज़रिए बाज़ जानवरों को काटा गया और फिर उनको सी दिया गया और जोड़ दिया गया। ये तमाम मौजज़े हैं जो उस वक्त साइंस दिखा रही है। इसी तरह अगर ये मौजज़ा देखना हो कि ज़मीन पर जहाँ कहीं किसी एक पत्ते तक के उगने के कोई आसार नहीं थे, वहाँ लहलहाते हुए चमन देखते, सबसे पहले ये मामला इसराइल ने करके दिखाया था। लेकिन अब तो आप अबू ज़हबी सऊदी अरब में चले जाएं, सऊदी अरब के अंदर रियाद से जद्दे तक आपको जगह जगह बड़े सर्कुलर पैचेस नज़र आएंगे, नहायत करीन, और उसके अंदर आर्टिफिशियल इरिगेशन के ज़रिए से बहुत उम्दा काश्त हो रही है, और बहुत खूबसूरत फार्म्स हैं। तमाम के तमाम सर्कुलर पैचेस के ज़रिए इरिगेशन होती है, जो एक सर्कल में चलते हैं, और पानी की आर्टिफिशियल बारिश होती रहती है। फ़िज़ा के अंदर एटमॉस्फेयर कंडीशनर को ज़रा तब्दील किया जाए तो बारिश आ जाती है। और बाकी रह गया आवाज़ का यहाँ से वहाँ जाना, वो ऑल वर्ल्ड एंटीना के ज़रिए आप दुनिया के किसी भी गोशे में बैठे हुए किसी शख्स का खिताब सुन सकते हैं। तो मालूम हुआ है कि जितने औसाफ हदीस में आए हैं, जितनी सिफ़ात बयान हुई हैं, जो कवायद सामने आ रहे हैं, उन सब का हासिल एक लफ्ज़ में यह है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस दर्जे साइंटिफिक डेवलपमेंट की हो जाएगी कि सोर्सेज ऑफ द नेचर पर इंसान को तसर्रुफ़ और तसल्लुत हासिल हो जाएगा, और इसके इस्तेमाल से उसके अंदर वो सारी की सारी कैफियत पैदा हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि शय को फितना किस चीज़ ने बनाया? जहाँ तक साइंसी तरक्की का ताल्लुक है, तकनीकी तरक्की का ताल्लुक है, ये चीज़ें फिल असल फितना नहीं है, ये तो इन चीज़ों का ज़हूर है। अल्लाह ताला ने अज़ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो सलाहियत अता फरमाई थी, ये एक्सपोलेशन है उसकी, उसका ज़हूर है। जैसे कि आम की गुटली में आम का दरख्त है, लेकिन जाहिर बात है कि उसको दरख्त बनने में वक्त लगता है। पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वो बढ़ता है, कई साल में जाकर वो दरख्त जवान होगा, वो फल देगा। इसी तरीके से यूँ समझिए कि वो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया गया, यानी वो सलाहियतें वदीयत कर दी गईं, वो फैकल्टीज़, यानी देखो, सुनो, नतीजा निकालो और आगे बढ़ो। आपने एक चीज़ देखी, एक सुनी, नतीजा निकाला, उसको नोट किया, आगे बढ़े, फिर कोई चीज़ देखी, फिर कोई सुनी, साबिक जो नतीजा आपने निकाल कर महफूज किया था अपनी मेमोरी में, उसके साथ उसको टैली किया, कोई और नतीजा निकल आया और आगे बढ़े। ये तो कदम ब कदम इंसानी इल्म आगे बढ़ रहा है। ये हरगिज़ फितना ना होता अगर उसके साथ मुतवाज़न तौर पर ईमान और रूहानियत का इर्तिका भी होता रहता। अगर उसके साथ अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की मोहब्बत, आखरत का ईमान होता तो ये हरगिज़ फितना ना होता। दर हकीकत फितने के कुछ असबाब हैं। दर हकीकत मौजूदा ईसाइयत इसका सबसे बड़ा सबब है। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा गैप हायल हुआ है कि ईमान और रूहानियत ख़त्म होते चले गए, और ये टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट बढ़ती चली गई। उन दोनों के दरमियान जो मुहिब खला पैदा हुआ है, उसने उसे फितना बना दिया, और अजीम तरीन फितना बना दिया। वरना अगर इसके साथ ही अल्लाह पर ईमान, आखरत पर ईमान, और इंसान के अंदर ईमानी कैफियत, उसकी रूहानी कैफियत भी बरकरार रहती, बल्कि उसके साथ मुतवाज़न तौर पर उनको तरक्की करना चाहिए थी, तो ये हरगिज़ फितना नहीं है। उस दौर के ईडीएम में आज की जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की है, गोया कि उसकी ताबीर की गई है कि वो दजाली फितना होगा, लेकिन उस शय को फितना बनाने वाली शय दर हकीकत ये है कि एक बहुत बड़े खलीज हायल हो चुकी है ईमान और रूहानियत, और दूसरी तरफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। इन दोनों के दरमियान इतना बोझ और फ़ख्र पैदा हो गया कि जिसकी वजह से उसने फितने की शक्ल इख्तियार की। उसका सबब क्या है? देखिए, सूरह कहफ की पहली आयत में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दीन के तज़किरा हो रहा है। इन आयत का पहले तर्जुमा है
कुल हम्द उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल फरमाई, उसमें कोई कजी न रखी, जो बिल्कुल सीधी है और ख़बरदार करती है कि ऐसी बड़ी अजीम और मुहित जंग से कि जो ख़ास अल्लाह की तरफ से होगी, और बशारत देती है मोमिनीन को जो नेक अमल करे कि उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत उम्दा अजर है, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। अब दोहरा कर बात आई, और ताकि ख़बरदार कर दे उनको जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बनाया। नहीं है उनके पास उसके बारे में कोई इल्म, ना उनके आबाओ अजदाद के पास कोई इल्म था, कोई अकली दलील नहीं, कोई अल्लाह की उतारी हुई किसी किताब में, अल्लाह के उतारे हुए किसी सहीफे में उसके लिए सनद नहीं। बहुत बड़ी बात है कि जो निकल रही उनके मुंह से, नहीं बोल रहे ये, नहीं कह रहे ये मगर झूठ। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे उनके आसार पर। अक्सर ये लोग ईमान ना लाए इस हदीस पर, यह हदीस कुरान पर अगर ये ईमान ना लाए, जैसे कि वहाँ फरमाया गया था, अगर रहमत खुदावंदी में दाखिल होना है ए बनी इसराइल, तो ये शाहदर्रा रहमत खुदावंदी का कुरान हकीम, आओ दाखिल हो जाओ। यहाँ पर उन ईसाइयों को मुतंबे किया जा रहा है, अगर वो इस हदीस पर, अगर उस अल्लाह की हदीस पर, अल्लाह की किताब पर ईमान ना लाए, तो जो उनके आसार होंगे, जो नताइज निकलेंगे, उन पर ए नबी शायद कि आप अपने आप को सदमे और रंज और गम से हलाक कर लें। ये हैं दर हकीकत वो आयात कि जिनमें तज़किरा हो रहा है ईसाइयत का। लेकिन ईसाइयत से क्या मुराद है? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का दीन तो वही दीन था जो दीन आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया आए हैं, उनके दीन में कोई फ़र्क नहीं। दीन तौहीद वही ईमान, अलबत्ता शराइत के अंदर, शरीयतों में कोई तफसीली अहकाम में फ़र्क हुआ। शरीयत मूसवी और शरीयत मोहम्मदी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। दीन में तो हमने वही शय तुम्हारे लिए भी मुअय्यन की है, मुसलमानों की, जिसकी हमने नूह को वसीयत की थी, और इसकी कि इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को वसीयत की। दीन एक ही है। दीन एक है तो दीन मसीही भी वही था जो दीन मोहम्मदी है और दीन मूसवी है। अलबत्ता जो नहायत अजीम हादसा पेश आया है वो ये है कि पहले कौल साउल उसका नाम था, जिसने अपनी ज़िंदगी में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में मौजूद थे उन्हें शदीद तकलीफ़ें पहुँचाईं, शदीद अजियतें पहुँचाईं, उनके मुखालफत पर कमर बस्ता रहा। लेकिन उसके बाद जब उन्हें उठा लिया गया, या ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक वो सूली दे दिए गए, उसके बाद उनका अकीदा ये है कि सूली पाने के बाद फिर वो ज़िंदा होकर आसमान पर चले गए। जबकि हम ये समझते हैं और हमारा ईमान है कि उन्हें सूली दी ही नहीं गई, बल्कि उन्हें तो पहले ही उठा लिया गया था, उनकी जगह कोई और है। इंजील बरनबास ने ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी कि दर हकीकत वही हव्वारीन में से जिसने गद्दारी की थी और पकड़वाया था, मुखबरी की थी, वही है जिसकी शक्ल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जैसी बना दी गई थी, और वो शख्स सूली चढ़ा था। बहरहाल उस वक्त की ईसाइयत का अकीदा और हमारा अकीदा और ईमान, उन दोनों की रूह से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए। उसके बाद उसने दीन मसीही में नक़ब लगाने के लिए उसने अपने एक वाक़े का जिक्र किया कि मैं सफ़र में आ रहा था कि मुझे आसमानों में हज़रत मसीह नज़र आए और मुझे कहा कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है, और तू अब फ़लाँ जगह जा और मेरे नाम से नबूवत कर। उसके बाद उसने ईसाइयत का लिबादा ओढ़ा, और जिस तरह अब्दुल्ला इब्न सबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नक़ब लगाई, उसी तरीके से उस शख्स ने दीन मसीही में नक़ब लगाई। फ़र्क ये है कि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये आखिरी दीन था, अब कोई और रसूल आने वाला नहीं था, अल्लाह ताला की तरफ से उस दीन को, उस शरीयत को एक प्रोटेक्शन हासिल है, लिहाजा एक जुज़्व की हद तक गुमराही फैल सकी, कुल पर मुहित नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से दीनी मसीही के बारे में ये हुआ कि कुछ अरसे तक तो कशमकश रही। असल दीन मसीही पर भी जो कारबंद लोग थे और जिसके ऊपर कुछ अरसे तक मुस्तकीम रहे हैं, लेकिन होते होते तकरीबन हजूर की बैसत के दौर तक असल दीन मसीह के मानने वाले तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। शाज लोग रह गए थे और उनमें भी ये जुर्रत नहीं थी कि अपने असल दीन का इजहार कर सके, बल्कि होते होते उन 600 सालों के अंदर ये हुआ कि वही पॉलिज़म दर हकीकत मसीहत की शक्ल इख्तियार कर गई। ये पॉलिज़म दर हकीकत अदियान आलम की तारीख़ में सबसे ज़्यादा गुमराह कुन मज़हब है, जिसका रद्द अमल यूरोप में पैदा हुआ, जिसने इस दज्जाली फितने की शक्ल इख्तियार की है। पॉलिज़म ने दीन मसीही या दीन इस्लाम में 3 बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं। सबसे पहला तो वही जो कुरान कह रहा है, हज़रत मसीह उन्हें खुदा का बेटा करार दिया गया, और उसमें भी नोट कीजिए, बेटे के लिए अरबी ज़ुबान में 2 लफ्ज़ हैं, इब्न और वल्द। इब्न के 2 मानी हैं, इब्न बेटे को भी कहते हैं, और इब्न का कोई मानवी ताल्लुक़ भी हो सकता, सिर्फ बेटा नहीं।
इब्न सबील मुसाफिर को कहते हैं, रास्ते का बेटा, यानी चूंकि रास्ते के साथ उसका एक ताल्लुक है, रास्ता चल रहा है, तो इब्न सबील है। इब्नुल वक्त, वक्त का बेटा, वो वक्त का बेटा इस मानी में नहीं है, बल्कि ये कि जो हर वक्त हालात के मुताबिक गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता चला जाए। इसी तरीके से जो मैंने दूसरी मिसाल दी है, उनको अगर आप सामने रखेंगे तो मालूम ये हुआ कि इब्न के तो दोनों मानी हो सकते हैं, लेकिन वलद ये बिल्कुल मखसूस है औलाद के मानी में। ये तो गोया के सलबी औलाद है, और ईसाइयत वो मज़हब है जिसने बदतरीन शिर्क की सूरत इख्तियार की है, और उनके यहाँ अकीदे में अल्फाज हैं कि मसीह अल्लाह का, खुदा का सलबी बेटा है, ताकि कोई शक न रह जाए कि कोई और निस्बत है जिसे इब्न से ताबीर किया गया, कोई और ताल्लुक है जिसके लिए सलबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये खुदा का सलबी बेटा है। लिहाजा इस लफ्ज़ ने दर हकीकत शिर्क की बदतरीन सूरत इख्तियार की कि बिल्कुल अल्लाह के बराबर, अल्लाह का हम नो। गोया के बदतरीन शिर्क जो है शिर्क के फ़ज़ात, और शिर्क के फ़ज़ात की बदतरीन सूरत जो ईसाइयत में आई है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सलबी बेटा करार दिया गया। अब उसके नतीजे में चूंकि ज़ाहिरी बात है कि आखिर बाइबल भी मौजूद थी, उस बाइबल को एकदम सेंट पॉल कैसे ख़त्म कर देता, एकदम तौरात को कैसे ख़त्म कर देता। लिहाजा अब गोरख धंधा बनाना पड़ा उन्हें, वो तसलीस वाला गोरख धंधा, 3 में 1, 1 में 3, तौहीद भी है, तसलीस भी है, 3 में 1, 1 में 3, और उसने अकीदे का ताल्लुक अकल से मुनक़ते कर दिया। उसमें समझ में आने वाली बात ही नहीं। नतीजा उन्होंने ये निकाला कि डोगमा दर हकीकत उसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं, डोगमा बस अकीदा है, और उस अकीदे ही के ऊपर सारे दिन की बुनियाद है। बाकी वो अकल में आए ना आए, अकल के लिए काबिल कबूल हो या ना हो। हम भी ये बात कहते हैं कि बहुत से हक़ाइक़ कायनात के ऐसे हैं जिन तक अकल की रसाई नहीं है, उसके लिए हम मजबूर हैं, मोहताज हैं वही की हिदायत के। लेकिन 2 चीज़ों में फ़र्क कीजिए, एक है अकल से मावरा होना और एक है अकल के ख़िलाफ़ होना। इन दोनों चीज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक वो हक़ाइक़ है कि जो अकल अज़ खुद उन तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो अकल तस्लीम करती है कि हाँ ये बात समझ में आती है। एक वो चीज़ है कि जिनको अकल तस्लीम नहीं करती, तो एक है मुखालिफ अकल, एक है वराए अकल। इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारे दीन में तो अकल को तस्लीम किया गया है। अब जाहिर बात है कि अकल से अपील की गई, लाओ दलील अपनी, तो दलील अकल से अपील की गई, और उसमें वो रिश्ता जो मैंने कई मरतबा बयान किया अल्लामा इकबाल के अशार के हवाले से कि अकल गो आस पास है दूर नहीं, उसकी किस्मत में पर हजूर नहीं, और गुजर जा अकल से आगे कि नूर चराग राह है मंजिल नहीं। मंजिल तक तो अकल नहीं पहुंचाएगी, लेकिन रास्ता तो दिखाती है, और जब कोई वही की रोशनी सामने आती है तो अकल उसकी तस्दीक करती है। ये है हमारा मौक़िफ़, और ये है अकली माकूल मौक़िफ़। लेकिन ईसाइयत ने, बल्कि कहना चाहिए पॉलिज़म ने, मुझे यहाँ पर लफ्ज़ ईसाइयत अब इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, इसलिए कि हज़रत ईसा से अब तक उसकी निस्बत नहीं रही। हज़रत ईसा से उसकी निस्बत जो है ये मिसयूज़ है, ये गलत नाम है। 100 का मुसन्निफ़ जो है डॉक्टर माइकल हॉर्ट, उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा दर हकीकत मौजूदा जो ईसाइयत है उसे पॉलिज़म कहना चाहिए। ये पॉलिज़म है, क्रिश्चियनिटी नहीं है, इसलिए कि दर हकीकत मसीह ने जो तालीम दी थी जब वो इस दुनिया में थे, वो ये नहीं थी कि जो पॉल ने दी है। अलबत्ता इसने पॉल को बहुत बड़े शख्स माना, उसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि उस शख्स ने तारीख़ के एक धारे का रुख मोड़ दिया। अल्लाह ताला के सही दीन को गोया के कला कमा करके एक नया दीन उस तरीके से फैलाया कि आज भी शायद दुनिया में कसीर तादाद ईसाइयती के नाम लेवाओं की है या छत गौतम बुद्ध के मानने वालों की है। बहरहाल ये कि बहुत बड़ी तादाद में आज हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ जो दीन मंसूब है गलत तौर पर उसके नाम लेवा दुनिया में है। इस एतबार से वो यकीनन इसका तो हक़ रखता है कि उसका नाम भी उस किताब में आए कि जिसने तारीख़ के ऊपर असरात अपने पैदा किए, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तक जब तक दुनिया में थे ईसाइयत की हकीकत बनी। इसराइल या यहूदियत के एक फ़िरके से ज़्यादा नहीं थे, डिटैच नहीं हुआ था यह दीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से, लेकिन पॉल ने इसे बिल्कुल एक मुस्तकिल फ़ज़ात, एक जुदागाना दीन की शक्ल दे दी। तो ये पॉलिज़म है। पॉलिज़म ने दर हकीकत सबसे पहला काम यह किया कि अकल से बिल्कुल ताल्लुक़ मुनक़ता अकीदा बनाया। डॉगमा जो है वो खिलाफ अकल, जो बात अकल में आए ना आए बस माननी। तो पहली तो यूँ समझिए कि नकब जो लगी है दीन के अंदर वो इस तसलीस के हवाले से, और तसलीस का गोरख धंधा खिलाफ अकल है। लिहाजा डॉगमा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि बस उसको तो हम मानेंगे चाहे वो अकल के लिए काबिल कबूल हो या ना हो। दूसरा, इससे भी ज़्यादा आप देखिए कि एक से बढ़कर
एक ईंट रखी जा रही है, दूसरा कुफ्फार का अकीदा जो सलीब के अकीदे पर मबनी है। मसीह ने इंतहाई जिल्लत मौत का प्याला इसलिए पिया ताकि उसके मानने वालों की तरफ से कफ़ारा अदा हो जाए। मसीह कफ़ारा अदा कर चुका है। अब जो शख्स भी मसीह को मान लेगा उसकी गोया के निजात हो गई, उसका अमल से कोई ताल्लुक नहीं। सारे गुनाहों का कफ़ारा मसीह ने इंतहाई जिल्लत अमेज़ मौत कबूल करके गोया के अपने मानने वालों के तमाम गुनाहों का कफ़ारा दे दिया है। ये है दूसरा अकीदा। इसका नतीजा क्या निकला? तस्लीस ने अकल से मजहब का ताल्लुक तोड़ दिया था, उसने अमल से ताल्लुक तोड़ दिया, दीन की जड़ें दोनों एतबार से तोड़ दी। दीन तो नाम ही उन दो चीज़ों का है। गोया कि जड़ें मुनहदम हो गईं, बुनियादें मुनहदम हो गईं, जड़ें काट दी गईं कि उनका इससे ताल्लुक अकल के साथ है न अमल के साथ है। तीसरी बात आई है, उसने कहा शरीयत मनसूख। ये अजीब अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं, अभी तक बाइबल ऑर्नियोफिट देखिए, जैसे कि अंदर सेंट मैथ्यू की जो रिवायत है जिसे कहा जाता है गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, इसमें जो सरमन ऑफ द माउंट है, एक वाज होने के एतबार से वाक़तन मैं इसके अजमत का बड़ा कायल हूँ। अजीम तरीन वाइज है दुनिया का। इसके शुरू में अल्फाज मौजूद हैं, हरगिज़ ये न समझना कि मैं शरीयत को ख़त्म करने आया हूँ। वो ये कहकर गए थे कि शरीयत मूसवी तुम पर लागू रहेगी, आयद रहेगी, लेकिन पॉल ने तीसरा नकब लगाया, शरीयत साकिब कर दी। उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई ये भी समझ लीजिए। हज़रत मसीह ये कहकर गए थे कि मैं सिर्फ बनी इसराइल के लिए आया हूँ, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूँ। इंजील में अल्फाज आज भी मौजूद हैं। हज़रत मसीह ने अपने हवारीन को जब भेजा कि अब जाओ तबलीग करो मेरी तरफ से, तुम्हें एक हिदायत ये भी है कि तुम्हें सिर्फ इसराइलियों तक तबलीग करनी है, बाहर नहीं। मैं सिर्फ इसराइलियों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ये अल्फाज भी मौजूद हैं। अगरचे उस वक्त इंजील में जो अल्फाज हैं वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की शया निशान नहीं है, वहाँ कोई ना कोई लफ्ज़ी तारीफ़ हुई है, इसलिए कि वहाँ तशबीह ये दी गई है कि कोई अपने बच्चे के हिस्से की रोटी जो है कुत्ते के आगे नहीं डालता। गोया कि जेंटलाइज यानी गैर बनी इसराइली को इस जुमले की रूह से कुत्तों से तशबीह दी जा रही है कि मेरे पास मेरे बच्चों के हिस्से की रोटी है, मेरे बच्चे हैं इसराइली, मेरे पास जो रोटी है वो इसराइलियों के लिए। कोई अपने बच्चे के हिस्से की रोटी को कुत्तों के आगे नहीं डालता। ये जुमला तो हज़रत मसीह का नहीं हो सकता, लेकिन हिदायत कि तुम्हें तबलीग सिर्फ इसराइलियों में करनी है, ये कुरान मजीद की रूह से साबित है। इसलिए कि कुरान भी ये कहता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। इसलिए कि वो ताजो तख्त ख़त्म नबूवत तो अभी मुंतज़िर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, कि वहीं आएंगे तो उन्हीं की बैसत होगी पूरी नौ इंसानी की तरफ। आपसे पहले किसी रसूल की बेशक पूरी नौ इंसानी की तरफ नहीं हुई, बशमूल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम। आपसे पहले जो रसूल आया है अपनी अपनी कौमों की तरफ आया, लेकिन इस पॉल ने पहले तो ये असूल तोड़ा, हम इस दीन मसीही की या जो पॉलिज़म है उसकी तबलीग करेंगे गैर इसराइलियों में भी। वहाँ उन्हें दिक्कत पेश आई। शरीयत मूसवी बड़ी भारी शरीयत है। भारी शरीयत को कबूल करना तो लोगों के लिए आसान नहीं है। उन्होंने ये किया कि शरीयत का बोझ तुम पर नहीं, बर्डन ऑफ लॉ ये तुम्हारे लिए नहीं है। बहरहाल तीसरी नकब थी शरीयत मनसूख। उसका नतीजा क्या निकला? एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। वो खला कौन पुर करेगा? शरीयत के बारे में सारे इख्तियारात अब पॉल को हासिल हैं। वो जिस चीज़ को चाहे हलाल कर दे, जिस चीज़ को चाहे हराम कर दे, जिस चीज़ को चाहे करार दे दे कि ये ममनू है, जिस चीज़ की चाहे इजाज़त दे दे। इसलिए कि अब शरीयत तो नहीं है, खला है, उसमें सवालात तो पैदा होंगे, ये काम किया जाए या ना किया जाए, कौन करेगा? तो जब शरीयत ख़त्म हुई तो सारा इख्तियार पॉल के हाथ में आ गया। उसके नतीजे में तारीख़ इंसानी में वर्स्ट फॉर्म ऑफ थियोक्रेसी पैदा हुई। थियोक्रेसी कैसे कहते हैं? आज की इस्लाह में गाली है। थियोक्रेसी कहते हैं एक मजहबी हलके की, मजहबी तबके की हुकूमत, उसके हाथ में इख्तियारात आ जाएं। और कुरान मजीद में इसी वजह से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उन्होंने अपने उलमा और सूफियों को अल्लाह के सिवा अपने माबूद बना लिया। हज़रत अली इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए, ये हातिम ताई जो मशहूर है सखावत में, उनके बेटे हैं, कबीला तय से उनका ताल्लुक़ है। हातिम ताई तो तय से हैं, उनके बेटे अदी ये ईसाई थे। ये जब ईमान लाए उन्होंने कुरान पढ़ा तो उन्हें एक अश्काल हुआ कि कुरान मजीद में तो हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो उन्होंने डरते डरते हजूर की खिदमत में अर्ज़ किया होगा कि हजूर ये बात तो कोई दुरुस्त नहीं मालूम होती, हमने तो कभी अपने उलमा और रोमान को खुदा नहीं समझा। वो इस मुगालते में थे कि जब तक सजदा न किया जाए खुदा नहीं माना गया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को वो हलाल कह दे तुम हलाल मान लेते हो, जिस चीज़ को हराम कहते हैं हराम मानते हो? जी हाँ, ये तो है। यही तो फरमाया, तहलील व तहरीम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में या अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से उसके रसूल के पास है, जिसको वही आती है। उसके बाद किसी को इख्तियार नहीं है। इज्तिहाद कर सकता है, लेकिन इज्तिहाद के लिए दलील देनी होगी नस से, किताबुल्लाह से कोई दलील लाओ, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दलील लाओ, अकल से बात करो। लेकिन ये है कि तहलील व तहरीम ये खुदाई इख्तियार है, अल्लाह के हाथ में इसका इख्तियार है, और अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से ज़्यादा ये अल्लाह के रसूलों के हाथ में इख्तियार आता है। इसके अलावा किसी के लिए भी नहीं। किसी और के लिए मान लिया गया तभी उनको खुदा बना लिया गया। इसी माने में आज की जमहूरियत बदतरीन शिरक है कि यहाँ ये तस्लीम किया जाता है कि सोवरेनिटी जो है वो अवाम की है, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। क्या मानी है कि अवाम के नुमाइंदे जो चाहे कानून बना दें, जिस चीज़ को चाहे हलाल ठहराएं, जिस चीज़ को चाहे हराम ठहराएं, उनके पास ज़िल्लत और हुर्मत के पूरे इख्तियारात आ गए। यही तो खुदाई मकाम है, खुदा का मकाम दे दिया गया। उससे बड़ा शिरक क्या होगा? दर हकीकत हाकमियत गैरुल्लाह उस दौर का सबसे बड़ा शिरक है। तो वहाँ ये हक उल्मा के एक तबके पॉल को दे दिया गया। गोया कि तारीख़ इंसानी की बदतरीन मजहबी इस्तबदादी हुकूमत यूरोप में कायम हुई है। इसके हवाले से मैं कुछ तारीख़ी हवाले भी आपके सामने रख दूँ, ताकि देखिए, जब तक पॉल ने काम शुरू किया है तो तकरीबन 3 सदियों तक तो ये सिर्फ़ एक मजहबी तबलीग का काम हुआ। उन्होंने कोशिशें की, मेहनतें की, पैगाम पहुँचाया, और जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ उस वक्त तक गडमट थे। पॉल के मानने वाले भी थे और हज़रत मसीह के जो असल सहाबा थे, जो उनके हव्वारीन थे, उनके मानने वाले भी थे। लिहाजा कशमकश उनके अंदर भी चल रही थी। लेकिन हज़रत मसीह के असल हवारीन अपने गुफ्तगू बनी इसराइल तक महदूद रखे थे। नंबर 2, ये उन्होंने शरीयत को साकिब नहीं माना। जंगल की आग की तरह पॉलिज़म वाली मसीहत फैली, इसलिए कि उसमें तो कोई शरीयत का बोझ नहीं, कोई हलाल नहीं, कोई हराम नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं। लिहाजा ये तेज़ी के साथ फैली है और 300 बरस तक एक कशमकश जारी रही। उन्होंने तबलीगें की, मसाइब झेलें, कशमकश अंदर भी चली, बाहर भी चली। लेकिन उसके बाद कैसर रोम कॉन्स्टेंटाइन, कुस्तंतीन जिसा कहते हैं, उसने महसूस किया कि बिल्कुल अकबर की तरह, जैसे अकबर ने महसूस किया था कि मेरी ममलिकत के अंदर मजहबी तसादुम सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी का सबब है। लिहाजा उन तमाम मजहबों को एक हवन दस्ते में डालकर कूट कर एक दीन बनाओ। तो जो दीन अकबरी या दीन इलाही ने किया था, इसी सियासी मसलियत की वजह से कि हिंदू मुस्लिम तसादुम और दूसरे मज़ाहिब का टकराव हिंदुस्तान को एक सियासी वहदत और अपनी एक सियासी अजमत की तरफ पेशकदमी करने का रास्ता इख्तियार करने से रोकता है। लिहाजा ये काम किया जाए। यही कुस्तुनतून ने किया। उसने जब देखा बड़ी कशमकश चल रही है, उसने खुद पॉलिज़म वाली ईसाईयत इख्तियार कर ली। उसके लिए भी असल ईसाईयत इख्तियार करना मुश्किल था। पॉलिज़म वाली इख्तियार की, उसके बाद जो स्टेट थी, जो मिशनरी थी, जो ताकत था, जो दबाव था, उसके हवाले से अब ये मसीहत पूरे रोमन एम्पायर के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ उसका एक निज़ाम कायम हुआ और मजहबी तबके का इक़्तिदार मुस्तहकम हो गया। उसके बावजूद 200 बरस और गुजरे। यूनान चूँकि इल्म, फ़लसफ़े, साइंस, हिकमत का बहुत बड़ा मरकज़ था। आपको मालूम है ये तमाम अरस्तु, अफलातून हो, एस्मेदस हो, ये सब यूनान के हैं। तो साइंस और फ़लसफ़ा दोनों उसका गहवारा यूनान था। यूनानी हुक्मा एतराज़ करते थे। लिहाजा सन 529 में जस्टिन एक कैसर था। अब कॉन्स्टेंटाइन के 200 बरस बाद उसने अपनी पूरी ममलिकत में फ़लसफ़े और साइंस की तालीम हराम करार दे दी। कोई ना फ़लसफ़ा पढ़ सकेगा न साइंस। जो फ़लसफ़ा पढ़ेगा उसको मुर्तद करार दे दिया जाएगा और ज़िंदा आग में जला दिया जाएगा। इंक्विजिशन कोर्ट्स कायम हुई। वो मजहबी अदालतें इसलिए कायम होती थी कि जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये फ़लसफ़ा पढ़ता है या ये साइंस पढ़ता है, इसलिए कि फ़लसफ़ा और साइंस दोनों डोगमा की जड़ काटते हैं। वो डोगमा जो पॉलिज़म वाला डोगमा है, उसकी जड़ खोदने वाले हैं दोनों चीज़ें। और चूँकि वो दोनों अक्ल को पैदा करती हैं, ये डोगमा अक्ल के मुतज़ाद है। लिहाजा मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह हो सकता है कि अब इन दोनों को बिल्कुल ममनू करार दे दिया जाए। यूँ समझिए कि तकरीबन 1000 बरस तक यूरोप में फ़लसफ़ा और साइंस की तालीम ममनू हो गई। ये है दर हकीकत सबसे पहला काम जो 529 में जस्टिन ने किया। उसके बाद आगे चलकर पॉल को इख्तियार हासिल हो गया। जिस चीज़ को चाहे वो कानून का दर्जा दे दे, इसलिए कि शरीयत तो है नहीं। खला को कौन करेगा पुर? पॉल को इख्तियार हासिल हो गया, वो जिसके गुनाह चाहे माफ़ कर दे। अब देखिए, अगरचे वैसे तो गुनाह पहले ही माफ़ हो गए कि जिसने मसीह को मान लिया तो अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हो गए।
लेकिन फिर भी इंसान के दिल में एक खलिश रह जाती है। चूँकि एक अखलाकी हिस्स इंसान के अंदर अल्लाह ने पैदा की हुई है। जब कोई शख्स कोई बदकारी करता है, कोई चोरी करता है, डाका डालता है, तो वो जो एक कॉन्शियस पिक करता है, उसको भी ख़त्म करने के लिए अगर पॉल या कार्डिन या इसके किसी नुमाइंदे के सामने जाकर एतराफ़ गुनाह कर लो और जो कुछ उसकी मुट्ठी गर्म कर दो, कुछ हदिया पेश कर दो, तो तौबा नामा, माफ़ी नामा तुम्हें दे दिया जाएगा और वो तुम्हारे लिए सनद है कि कोई तुमसे तुम्हारे गुनाह के बारे में नहीं पूछ सकता। फिर उनकी कीमतें थीं, उनके लिए बड़े बड़े हदिये मुकर्रर किए गए थे। तीसरी चीज़, बाइबल का मफहूम कोई सनद नहीं है, इसलिए कि बाइबल होंठ होकर रह गई। ओल्ड टेस्टामेंट भी है, ये हज़रत मसीह की 4 अंजीलें भी हैं, ये तालीम कुछ और है, लिहाजा बाइबल सनद नहीं है। सनद पॉल का फरमान है, बाइबल की शरह करने की, बाइबल की तरफ से कोई दलील लाने की किसी को कोई हक हासिल नहीं। ये जबर था, ये तशद्दुद था। यूरोप में ये वो दौर था जबकि इस्लाम फैल रहा था। मैंने इसलिए आपसे नोट कराया, आपको 529 में जस्टिन का ये फरमान, 571 में हजूर की वलायत हो रही है, वही सदी है और 629 के आसपास सल्तनत रोमा के साथ मुसलमानों का टकराव शुरू हुआ। तो ये तारीखी कॉरिलेशन जहन में रखिए। जिस वक्त मुसलमान आए और 200-300 बरस जो उनके अरूज किए हैं, उस वक्त तकरीबन 6 सदियाँ हो चुकी थी कि यूरोप बिल्कुल डार्क एजेस, इंतहाई तारीकी, मजहबी जबर और इस्तबदाद, उसके सिवा कुछ नहीं। और वो मुल्लाओं की हुकूमत, जैसे आजकल की इस्तिलाह में कहा जाएगा, वो जिसको चाहे जो चाहे सज़ा दे दे। पॉल को इख्तियार हासिल है किसी के बारे में। बाज़ औक़ात खबरें सच्ची हैं झूठी, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे खबरें आती हैं ईरान के बारे में कि कहीं अगर मालूम हो गया तो पासदारान इनकलाब पहुँचे और समरी ट्रायल और फ़ौरन ख़त्म किया आदमी। इस किस्म की कोर्ट्स वहाँ कायम हुई और यूँ समझिए कि लाखों अफराद ज़िंदा जलाए गए। लेकिन उसके बाद जब आलम इस्लाम में रोशनी फैली और ख़ास तौर पर बनु अब्बास के ज़माने में जो भी फ़लसफ़े और साइंस का कोई दिलचस्पी रखने वाला, वो भाग कर आलम इस्लाम में आ गए। अब यहाँ उनकी किताबों के तर्जमे हुए, ख़ास तौर पर मामून और हारून रशीद के ज़माने के अंदर ये इल्म मुसलमानों ने हिंदुस्तान, यूनान से भी लिया। उसके बाद ये गरनाता और करतबा की यूनिवर्सिटियों के ज़रिए से इस इल्म ने दोबारा यूरोप में पेनिट्रेट किया। देखिए सर्कल कैसे बना। पहले आलम इस्लाम, मिडल ईस्ट में यूनान का इल्म आया, फिर इधर से होकर चक्कर खाकर स्पेन की यूनिवर्सिटियों के ज़रिए से यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ। उस वक्त फिर इस्लाह मज़हब की तहरीक शुरू हुई और साथ ही तहरीक अहयाउल उलूम रिवर्सल्स के इस नतीजे में वहाँ बेदारी पैदा हुई। लेकिन ये बेदारी, अब आप नोट कर लीजिए, एक तो प्रोटेस्टेंट मज़हब पैदा हुआ और कई सौ बरस तक कैथोलिक्स के अंदर और प्रोटेस्टेंट में तसादुम रहा। पूरे इस्लाम की तारीख में कभी इतने खूनी फसादात नहीं हुए, कभी भी शिया सुन्नी फसाद भी इतना नहीं हुआ जितना कि कई सौ बरस तक रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के माबेन यूरोप में होता रहा। बल्कि इसमें तो ऐसे ऐसे वाक़यात आते हैं कि लगभग 10 लाख अफराद ख़त्म हुए। ये आपस का तसादुम था। प्रोटेस्टेंट मज़हब जो इस्लाह मज़हब की तहरीक के ज़रिए से पैदा हुई और वो रोमन कैथोलिक पापायत वाला निज़ाम, उनके दरमियान जो तसादुम हुआ, 10 लाख की तादाद बताई जाती है कि आदमी मारे गए। बल्कि फ़्रांस का एक शहर है, वहाँ तो 19 दिन तक प्रोटेस्टेंट का मुसलसल कत्लेआम किया गया और वहाँ आमिला औरतों के पेट चाक करके बच्चे निकाल कर उनको भी ख़त्म किया गया। ये सारा जुल्म वहाँ हुआ है, तसादुम हुआ है। उसके नतीजे में आप खुद सोचिए कि आवाम के अंदर मज़हब से किस कदर नफ़रत पैदा हुई। इसके साथ ही अब वो इल्म शुरू हुआ, साइंस शुरू हुई, लिहाजा इल्म और साइंस दोनों की जड़ में मज़हब से शदीद नफ़रत पैदा हो गई। ये है वो सबब कि जिसने यहाँ से रास्ते अलहदा कर दिए। और मज़हब चूँकि जबर करता है, लिहाजा मज़हब के ख़िलाफ़ एक नफ़रत, एक रिएक्शन ये है। सारी साइंसी इर्तिका और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुई, उसकी जड़ में मज़हब से नफ़रत के बीज बो दिए गए। और ये 200-250-300 साल में अब ये जो तनावर दरख्त बनकर आया है, एक तरफ साइंस की तरक्की, टेक्नोलॉजी की तरक्की आसमान को छू रही है। आज इंसान के चांद के ऊपर कदम पहुंच चुके हैं और आपका एक रॉकेट तमाम सियारे, ये हमारे सोलर सिस्टम के, इन सब का चक्कर लगाकर और उससे बाहर चला गया। खला के अंदर कहा गया कि कुछ पता नहीं, लेकिन ये कि तकरीबन यूँ समझिए कि सन 77 का चला हुआ वो इस 12 बरस तक उसने सफ़र तय किया और कम से कम सोलर सिस्टम का पूरा अहाता किया। और जो मैंने आपको वो हदीस सुनाई, उनके हवाले से क्या बात समझ में आई कि साइंटिफिक, सारी की सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेकिन चूँकि उसके साथ मज़हब का इनकार है, खुदा पर ईमान नहीं है, आखिरत का यकीन नहीं है, रूह का गोया इनकार, रूहानियत तो बहुत दूर की बात है, रूह का भी इनकार। नतीजा ये है कि उन दोनों चीज़ों के माबैन वो गैप, जिसे मैंने कहा था
अपॉलिंग गैप, एक बहुत बड़ा गैप जो पैदा हो चुका है। अब मैं हदीस में आपको सुना रहा हूँ, बुखारी शरीफ में जो रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के माथे पर लिखा होगा काफ फे रे, यानी कुफ्र। वो इस तरह नुमाया लिखा हुआ होगा कि हर शख्स उसे पढ़ लेगा, चाहे वो लिखने वाला हो चाहे ना हो, लिखा पढ़ा हो चाहे ना हो। यानी उस तहजीब की पेशानी पर कुफ्र लिखा हुआ है। मज़हब से दुश्मनी, मज़हब से बुग़्ज़, मज़हब से दूरी, मज़हब की हर चीज़ की नफ़ी है। आज जो एक वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, एक आलमी तहजीब है जिसका गलबा है हमारे इस पूरे ग्लोब पर, इसमें तीन चीज़ों के मुकाबले में तीन चीज़ों की अहमियत है। खुदा की अहमियत नहीं है, होगा हम इनकार भी नहीं करते, लेकिन हम जानते भी नहीं हैं कि है कि नहीं है। हाँ, अहमियत कायनात की है। गौर करो, कायनात के कवानीन को समझो, नेचर की कुव्वत को मुसख्खर करो। खुदा है या नहीं, छोड़ो इस बहस को। असल अहमियत कायनात की है। इस तरह असल अहमियत उस जिस्म की है। रूह होगी कोई शय, हमें नहीं पता, ना हम देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, न चख सकते हैं, होगी शायद, लेकिन असल अहमियत वो मादे की है और जिस्म की है, उसकी फ़िक्र करो। इसी तरीके से हयात दुनियावी, असल शय हयात दुनियावी है, उसको बनाओ संवारो, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारो। वेलफेयर स्टेट हो, बहुत ही उम्दा माहौल हो और हर चीज़ हो, लेकिन हयात आखिरी होगी। अब तो आराम से गुजरती आखिरत की खबर खुदा जाने है या नहीं है, इससे हमें कोई बहस नहीं। तीन चीज़ों के मुकाबले में तीन चीज़ों की अहमियत, या यूँ कहिए कि तीन चीज़ों के मुकाबले में मुकाबल की तीन चीज़ को बिल्कुल गैर अहम, इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो का इर्तिकाज़ कायनात पर है, ज़ात बारी ताला पर नहीं। ज़ात व सिफ़ात बारी ताला एक सिर्फ इल्मी मौजू है, असल तवज्जो की शय कायनात है। रूह होगी कोई शय, असल शय जिस्म है और मादा है। हयात उखरवी हमें नहीं पता, किसी ने वापस आकर ख़बर नहीं दी मरने के बाद, लिहाजा हम नहीं कह सकते कि नहीं है। अलबत्ता ये कि हयात दुनियावी तो है, उसको मजबूती के साथ थाम लो, उसको बेहतर बनाओ। तवज्जो का असल इर्तकाज़ हयात दुनियावी पर है। ये है वो ग्लोबल सिविलाइजेशन जो दर हकीकत यूरोप से उभरी, और यूरोप से उभरी उसकी बुनियाद में मज़हब की दुश्मनी मौजूद थी। जो रद्द अमल था दर हकीकत उस पापायत के निज़ाम का जो पॉलिज़म के ज़रिए से दुनिया में कायम हुआ। ये वजह है। और आज इंसान जहाँ खड़ा है, गौर कीजिए, इंतहाई होलनाक जंग उसके सर पर एक ख़तरे की तरह मुसल्लत है। दो जंगें इस एक सदी में ऐसी हो चुकी हैं जिन्हें आपने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इतने बड़े पैमाने पर कत्ल गारत दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। इसलिए कि पहले फ़ौजों की जंगें होती थीं, आबादियों पर जाकर कहीं कोई कत्लेआम किया गया होगा, वरना ये कि कब्ज़ा लिया, पहले वो किसी और की थी, अब किसी और की मलकियत हो गई। बाबर आया, उसने पानीपत के मैदान के अंदर इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे दी। दिल्ली में आकर उसने किसी का खून नहीं बहाया, बस वो आके तख्त पर काबिज हो गए। कहीं कहीं हुए हैं फितने, या फिर अजाब इलाही आते रहे कि रसूलों के इनकार की सज़ा के तौर पर कौम नसिया मनसिया की गई। लेकिन जंगें जो दुनिया में होती थीं, वो जंगों का मामला जो है वो इस नौयत का होता था। वो फ़ौजों के दरमियान टकराव होता था, मैदान जंग में कुश्तों के पुश्ते लगते थे, लेकिन उसके बाद नहीं हो गया। कहीं किसी ने बहुत गुस्सा निकाले, लेकिन उस सदी में अब जो जंगें हुई हैं, इससे तो मुल्क के मुल्क तहस नहस हुए, आबादियाँ ख़त्म हुई। और जो तीसरी जंग होगी, ये जान लीजिए आखिर इंसान कब तक उसे टालेगा। रशिया के बारे में समझना को पीछे हट गया है, पसपाई इख्तियार कर ली, इसमें बहुत बड़ी हमाकत है। उधर हकीकत अब डिप्लोमेसी की राह से सुपरवेसी चाहता है, लिहाजा तसादम तो होकर रहना है। मौलाना मनादुल हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़यालात इस सूरह कहफ की इब्तदाई आयात के ज़िम्न में मुझे उनसे इत्तफ़ाक़ है, और बहुत सी चीज़ें उनसे माखूज़ हैं। इसी तरीके से जो हदीस अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने उसका मतन नहीं है, मौलाना हामिद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बताया था कि जो मैंने जमा किए हैं हालात व वाक़यात, क़यामत से पहले जो हालात व वाक़यात पेश आने वाले हैं, जिनकी पेशन गोइयाँ हदीस में है, उनसे मालूम होता है कि एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग है। इतनी बड़ी खौफनाक जंग, और उनके अल्फाज ये हैं कि उसमें दोनों फरीक में बड़ी तादाद ईसाइयों की होगी, इधर भी उधर भी। एक तरफ अलबत्ता ईसाइयों के साथ मुसलमान भी होंगे, यहूदी भी होंगे, और दूसरी तरफ खालिस ईसाई ताकत होगी। और उनके दरमियान इतनी खौफनाक जंग होगी कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक परवाज़ करेगा, उसे सिवाय लाशों के और कुछ नज़र नहीं आएगा। आप तसव्वुर कीजिए, अगर एटॉमिक वॉर हो जाती है तो यही होगा, तहस नहस हो जाएगा मामला, ख़त्म होकर रह जाएगी हर चीज़। और ये चीज़ जो है, ये बहरहाल ये जितना कुछ पायलअप किया गया है, ये डिस्क्रिप्टिव फोर्स साइंस की, यूँ समझिए कि महराज अब यही है। अब तो स्टार वार की बातें हो रही हैं कि सिर्फ ज़मीन पर नहीं, बाहर भी जंगें हमें लड़नी पड़ेंगी। लेकिन उसका क्या हाल होगा? अमेरिका में एक पिक्चर तैयार की गई थी
द डे आफ्टर गालिबन इसका नाम है। इसमें एक नक्शा दिखाया गया है इस कदर हौलनाक कि ये 100 ऊंची मंजिला इमारतें ऐसे जैसे कि कच्चे घरों में होते हैं, ऐसे वो पिघल कर रह जाएंगे। और यूँ समझिए कि इंसान जो उनके अंदर होंगे, एक एक मंजिल के अंदर, एक एक ऐसी 100 मंजिला इमारत के अंदर हज़ारों आदमी होते हैं, जैसे कि कोई चींटियों की ऐसी कॉलोनी हो। इस पूरी कॉलोनी को आप अपने पाँव से मसल दें। ऐसे इंसानों का हाल है अगर वो जंग हो जाती है जिसका नक्शा खींचा गया। इधर हकीकत वो बात है कि जो मौलाना मनादुल हसन गिलानी फरमा रहे हैं इनायत मुबारक में, ताकि ख़बरदार कर दे ये कुरान उन लोगों को जिन्होंने कहा है कि अल्लाह ने बेटा बनाया, बदतरीन शिर्क का जिन्होंने इर्तिकाब किया, और इसी वल्दियत मसीह के अकीदे से वो सारी करप्शन दीन खुदाबंदी के दीन मसीही की असल जो दीन था उसकी जो हुई है, उसके नतीजे में आज नो इंसानी वहाँ खड़ी है। इसीलिए आयत नंबर 2 में फरमाया ताकि ख़बरदार कर दे एक बहुत बड़ी जंग से। हमारे अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजाब कहकर वो गुजर गए, लेकिन वाहिद ये लफ्ज़ है कुरान मजीद का, ये मकाम है जहाँ लफ्ज़ यास आया। और मौलाना मनादुल हसन गिलानी ने बहस की, यास तो जंग को कहते हैं, कुरान मजीद में जहाँ भी लफ्ज़ आया जंग को कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी हौलनाक जंग के लिए फरमाया ये तुम्हारे अपने पैमानों पर नहीं आएगी, ये तुम्हारे हिसाब किताब में नहीं आ सकता, जो डिस्ट्रक्शन होगी। जैसे कि आप इल्म लदुनी कहते हैं, एक इल्म वो है जो जाने बूझे तरीके से हासिल किया जाता है, एक इल्म लदुनी है जो ख़ास अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को अता फरमा दे। उस जंग की जो हलाकत खेजी है वो तुम्हारे हिसाब किताब में आने वाली नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ताला बचाएगा अपने अहले ईमान बंदों को जो नेक अमल पर भी कायम हो। अब मैं वो हदीसें आपको सुना दूं। मैंने पहले बुखारी की हदीस आपको सुनाई। इस पूरे फितने के मालूम होगा कि इसकी दोनों आंखों के माबेन लिखा हुआ है कुफ्र। गोया कि ये सिंबल है, ये इल्म है, ये अलामत है उस जदीद मौजूदा तहजीब की, कुफ्रुल हाद, मादा परस्ती, खुदा का इनकार, आखरत का इनकार, रूह के वजूद का इनकार। उसके बाद फरमाया ये अबू दाऊद की रिवायत है, तो खुदा की कसम वो वक्त जब आएगा एक शख्स हाजिर होगा दज्जाल के पास, और वो शख्स अपने आप को मोमिन समझता होगा कि मोमिन है, लेकिन जो शुबहात उस फितने की वजह से उसके अंदर पैदा हो जाएंगी उसकी वजह से वो भी उसकी पैरवी करेगा। आज आप आलम इस्लाम का नक्शा देख लीजिए, जहनों के अंदर जो शुबहात हैं ईमान के बारे में, यकीन की कैफियत कितनों को हासिल है। वही सारी हमारी भी वैल्यूज़ हैं, वही मादी तहजीब आज हम में भी उसके पैरोकार हैं। अपने आप को मुसलमान समझते हैं, मोमिन, लेकिन ज़रा तज्जिया कीजिए उसी को। मैंने इस किताब में इस्लाम की तफसील से वाज़े किया कि दर हकीकत रगों में सलाहियत कर गई है। ये तहजीब बज़ाहिर जो है नज़र आता है जैसे रूए अर्ज़ी पर ज़मीन के ऊपर, तो आपको कहीं ऊंचाई नज़र आ जाएगी, कहीं निचाई नज़र आ जाएगी, कहीं पानी है, कहीं खुश्की है। ज़रा ऊपर चले जाएं तो हवा है, हवा का गिलाफ पूरे कुर्रे अर्ज़ी को अपने अंदर लिए हुए। यही हाल है हर मुल्क में। आप चले जाएं, नीचे के लोगों में कुछ मज़हब वज़हब नज़र आ जाएगा थोड़ा बहुत। हिंदुस्तान में भी अगर कोई मंदिरों में जाता है तो घटिया आदमी जाते हैं, बेचारे नीच लोग जाते हैं, बढ़ालू आदमी कोई नहीं जाता। हमारे यहाँ भी जाके होते हैं मसाजिद में सफ़ारात, और गरीब पर्दा रखते, अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। शहरों में कारोबारी तबका ज़रूर ऐसा है जो नमाज रोज़े के साथ उसका एक शौक़ है, लेकिन आप जाके देख लीजिए देहात के अंदर क्या हाल है, तो मालूम ये हुआ कि नीचे तो शायद कुछ ना कुछ फ़र्क है। ये मुसलमान मुल्क है, ये हिंदू मुल्क है, ये फला मुल्क है, ये बुद्ध मत का मुल्क है, लेकिन ऊपर चले जाएं, यानी हर मुल्क के ऊपर जो एलीट है, जो आला तालीम याफ्ता, जो आपकी मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी है टॉप की, वो तो एक ही रंग में रंगे हुए हैं। उनका लिबास वही, उनका रहन सहन वही, उनका तमद्दुन वही। नाम का फ़र्क अगर ना हो तो पता नहीं चलेगा ये मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है, पर पता चलेगा बीपी सिंह नाम है तो पता चलेगा कि हिंदू है। लेकिन ये कि बाकी उसकी वज़ाकता, उसका लिबास, उसका उठना बैठना, आपके हैं तो कुछ अवामी दौर में आके कुर्ता शलवार आई है, लेकिन वो भी अंदरूनी मुल्क होती है। बाहर जाकर हमारे अपने लोगों के जो लिबास होते हैं आपको देखिए कहाँ फ़र्क मालूम होता कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू और कौन पारसी है और कौन ईसाई है। तो मालूम यह है कि ऊपर एक ही ग्लोबल सिविलाइजेशन है जिसका दौर दौरा है, और सिविलाइजेशन के माथे पर लिखा हुआ है कि काफ फे रे। इसमें वो ईमान नहीं है, उसमें इल्हाद नहीं है, मादा परस्ती है, कुफ्र है। उसमें आखिरी हदीस जो मैं आपको सुना रहा हूँ, हजूर ने फरमाया इस फितने की तरफ पेशकदमी करने वाला आखिरी तबका औरतों का होगा। जब इस तहजीब की तरफ लपकेगा ये तबका, जब आगे बढ़ेगा, ये जो हमारे यहाँ भी जुलूस निकलते हैं, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले जुलूस, इस्लामी अहकाम की नफ़ी करने वाले जुलूस निकलते हैं, उनके जिस तरीके से डिप्ले होता है अखबारात के अंदर, जितना उनके लिए एजाज़ है, जितनी उनके यहाँ तकरीम है,
हमारे मुआशरे के अंदर उसको पेश नज़र रखिए। हत्ता कि एक बंदा मोमिन का ये हाल हो जाएगा कि वो दौड़ेगा और कोशिश करेगा अपनी माँ को, बेटी को, बहन को, फूफी को बांध कर रखे कि वो निकल न जाए। ये हाल हो जाएगा किसी शख्स का। आज कितने लोग बेबस हो चुके हैं। अब वो बांध कर रखने वाले भी गोया के हथियार डाल चुके हैं। वरना ये कि एक दौर था कि कुछ ना कुछ बांध कर रखने वाले तो थे, लेकिन अब तो आज़ादी की सूरत आई है तो बांध कर रखने वाले हार मान चुके हैं। अब तो आप देखेंगे अच्छे भले नज़र ही आता है, दाढ़ी रखी हुई है, मजहबी मिजाज के हैं, लेकिन बिल्कुल बेपर्दा कोई खातून ऐन उसके स्कूटर के पीछे बैठी हुई है या उनके कार के अंदर उनके बराबर किसी चीज़ के ऊपर बैठी हुई। बेपर्दगी की ये अबायत हमारे अखबारात का जो हाल है उसको देखिए। खुदा के लिए रंगीन सफ़ात बंद करो, लेकिन मजाल है जो किसी के कान पर जूं तक रहेंगी। लिहाजा हदीस के अल्फाज नोट कीजिए, इस फितने की तरफ पेशकदमी करने में आखिरी तबका जो होगा वो ख़वातीन का होगा। तो यहाँ तक कि आदमी दौड़ेगा, पकड़ेगा अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी फूफी को, ऐसे बांध के कोशिश करेगा कि कहीं वो उस तरीके से इस दजाली फितने के अंदर, उसकी पैरवी के अंदर घर से ना निकल जाए। ये है वो फितना जिसकी लपेट में इस वक्त पूरी दुनिया आई हुई है। अब नोट कीजिए इस फितने के लिए चंद बातें और कह रहा हूँ। लग़वी बहस क्या है, दज्जाल किसे कहते हैं, ये बना है लफ्ज़ दजल से। दजल और फरेब हमारी ज़ुबान में भी मुस्तहब। दजल और फरेब धोखा देने वाली शय, मालूम हकीकत कुछ और, ऊपर कुछ और, पर्दा डाल दिया गया। ये दजल है गंदुम नुआई और जौ फरोशी। दजल है फरेब, उसी के लिए दूसरा लफ्ज़ अरबी ज़बान का जो कुरान में कसरत से आया वो गरूर है, धोखा है। असल में दुनिया धोखा है जो हयात उखरवी के लिए पर्दा बनकर हमारी आंखों पर पड़ गया है। अब मैं वो आयत आपको जल्दी से सुना रहा हूँ। फरमाया सूरह आल इमरान में भी आयत आई, सूरह हदीद में भी, लोगो सुन लो ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं। मैं बाद में अर्ज़ कर दूं कि एक दूसरा रुख भी है दुनिया की ज़िंदगी का, लेकिन इस वक्त ये आयत सुन लीजिए। तुम्हें धोखे में डाल दिया इस दुनिया की ज़िंदगी ने। ये सूरह जासिया की आयत नंबर 35 है। उन्हें धोखे में डाल दिया दुनिया की ज़िंदगी ने। ये सूरह इनाम में आयत नंबर 70 भी है, आयत नंबर 130 भी है। तीसरी मरतबा सूरह अराफ में आयत नंबर 51 है, और 2 मरतबा सूरह लुकमान और सूरह फातिर में आया। देखो लोगों, कहीं तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे। ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा बनकर एक फ़रेब का पर्दा हमारी आंखों पर डालती है कि हमारा मतलूब मकसूद उसी के लिए भाग दौड़, उसी को बनाना संवारना। वो जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, 3 चीज़ों के मुकाबले में 3 चीज़ों की अहमियत। हयात दुनियावी जब मतलूब बन जाए, हयात दुनिया भी जब इंसान के असल महबूब बन जाए, तो गोया के हयात उखरवी अपनी निगाहों से ओझल हो गई। आँख ओझल, पहाड़ ओझल, यही है असल दजल, यही है असल फरेब। आयात और सुनिए। सूरह आला, लोगों तुम्हारी गुमराहों की असल जड़ बुनियाद क्या है? तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। कोई नहीं, तुम्हारा असल मर्ज़ ये है कि तुम इस आदिला से जो मौजूद है, सामने है, नाकिद है, उससे मोहब्बत करते हो, और आखिरत को तुमने तज दिया, छोड़ दिया। ये सूरह क़यामत और उसकी अगली सूरत वो आपके इल्म में है। सूरह दहर, इसमें फरमाया गया उन लोगों का असल मर्ज़ ये है, इस आजला को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, और पीछे वो जो भारी दिन आने वाला है उसका ख्याल उन्होंने दिल से निकाल दिया। ये है दर हकीकत असल फसाद, असल फितना, असल गुमराही। 100 खराबियों की जड़ एक खराबी। अब उसी का एक नतीजा निकलता है। ये दुनिया जितनी हसीन बनती चली जाएगी, उतनी ही फितना शदीद से शदीद तर होता चला जाएगा। यहाँ जितनी आसाइशें होंगी, उतना ही आप पर गफलत का पर्दा तारी हो जाएगा। और आपको मालूम है कि इस पूरी साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट है उसका हासिल क्या है। यूरोप में जाइए, वाक़तन दुनिया बड़ी हसीन बन चुकी है। अमेरिका में जाइए, वाक़तन बहुत हसीन दुनिया है। अबू ज़हबी में जाइए, बड़ी हसीन नज़र आएगी दुनिया। जिस तरीके के आबाद हैं, ये दुनिया का हुस्न जितना बढ़ेगा उतना ही आँखों पर और भारी पर्दा डाल देगी, आखिरत से आपको गाफिल कर देगी। यही दजल है, यही फरेब है, यही फितना दज्जाली है। यही वजह है। देखिए जो आयात आज मैं बयान कर रहा था, इसमें आखिर में फरमाया हमने ज़मीन के ऊपर जो कुछ है उसे उसका बनाव संघार बना दिया, जीनत बना दिया, ताकि हम जांचें, परखें, इम्तिहान लें कौन हैं अच्छे अमल करने वाले। यानी रुख रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं, इधर जाता है देखिए, ये उधर परवाना आता है। अल्लाह ताला ने इसी इम्तिहान में हमें डाला है। इस दुनिया की ये जीनत है, आराइश है, चमक दमक है, यहाँ की रौनकें हैं। उनको देख कर आदमी हिल जाता है, उन्हीं के पीछे पड़ जाता है। हलाल से हराम से, जायज़ से नाजायज़ से, सही से गलत से, जिस तरह भी हो, ये रौनकें
ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ले आऊँ, मैं भी अपने यहाँ वो आसाइश फ़राहम कर लूँ, मैं भी ये तमाम चीज़ें जमा कर लूँ। इसी के लिए इंसान अपना ना सिर्फ ये कि पूरी ज़िंदगी का असासा उसमें इन्वेस्ट कर बैठता है, बल्कि दयानत, शराफत, उन सब को भी दांव पे लगा देता है। हमने ज़मीन के ऊपर जो कुछ है उसका जेवर बना दिया सिंगार, ताकि हम ज़रा आजमाएं उनको कि आया कि यही उस हुस्न के अंदर, इसी रानाई के अंदर गुम होकर रह जाते हैं, या इस हुस्न अज़ली को अल्लाह ताला का जलाल व जमाल ये इसके तालिब बनते हैं। यही दर हकीकत इम्तिहान है। उसको जैसे कि हदीस में भी आया था, शुरू की आयत और आखिरी आयत आखिरी रकू में फरमाया है, ए नबी उनसे कहिए कि हम तुम्हें बताएं अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में, भाग दौड़ में सबसे ज़्यादा खसारे में कौन रहे? वो लोग कि जिनकी भाग दौड़, जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश वो दुनिया की ज़िंदगी में भटक कर रह गई, और वो अपने तय ये समझते रहे कि हम बड़े कामयाब हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने ये कुछ बना लिया, मैंने ये जायदाद बना ली, मैंने ये कुछ मकाम हासिल कर लिया। लेकिन मतलूब व मकसूद दुनिया, उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी सारी जहद को भटका कर रख दिया। उसका जो दूसरा रुख बताना चाहता था वो एक हदीस के हवाले से, अगर आखरत मतलूब व मकसूद रहे तो ये दुनिया आखरत की खेती बन जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा मतलूब व मकसूद आखरत है तो फिर ये दुनिया के अंदर खेती है, यहाँ तो वो काटोगे जो बोगे। नेक अमाल करो, खिदमत खल्क के लिए कोशां हो जाओ, लोगों के हिदायत के लिए अपनी अपनी तवानाइयाँ वक्फ करो। इस दुनिया में मेहनत करोगे तो आखरत में अजर व सवाब पाओगे। अगर आखरत मतलूब व मकसूद हो तो दुनिया बड़ी कीमती है, इसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। हयात दुनियावी ना सिर्फ ये गैर हकीकी नहीं बल्कि कदर व कीमत की हामिल है। लेकिन अगर पर्दा पड़ गया, आखरत निगाहों से ओझल और दुनिया ही मतलूब व मकसूद, तो ये धोखे की टट्टी है। दुनिया की ज़िंदगी मगर धोखे का सामान है। देखना ये दुनिया की ज़िंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, यही वजह सूरह बनी इसराइल में भी आखिरी लफ्ज़ जो पहले रकू में किया था, और वो लोग नोट कर लीजिए, वो आयत कबीरा, यहाँ पर ईमान बिल आखिरा को अहमियत दी गई। जो लोग आखरत पर यकीन नहीं रखते उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब फराहम किया। और यहाँ पर भी जैसा कि सामने आ गया, सूरह काफ जो ख़त्म हो रही है, जिस मज़ामीन पर, वो भी वही आयत है जिनके बारे में हदीस में आया कि दज्जाली फितने से महफूज करने में उनकी बड़ी तासीर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया, जिनकी दुनिया ही मतलूब व मकसूद बनकर रह गई है। चाहे वो कहें हम कुरान के मानने वाले हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे रसूलों और हमारी आयत का ठट्ठा उड़ाया। इसलिए कि रसूल कह रहे हैं असल मंजिल आखरत की है, तुम बनाए हुए दुनिया को मतलूब व मकसूद, तो लाख ज़ुबान से इश्क रसूल के दावे करो, अपने अमल से दर हकीकत रसूल की तकज़ीब कर रहे हो। अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखे और असल हकीकत हमारी निगाहों पर मुनकशिफ हो, और ये दुनिया हमारी निगाहों पर पर्दा ना पड़ कर रह जाए, आखरत से और अल्लाह से हमें महबूब ना कर दे। इसलिए कि यही असली दजाली फितना है, और उनसे बचने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरह कहफ में मैंने कुछ इब्तदाई और आखिरी आयात का सिर्फ हवाला दे दिया है, लेकिन यह कि इसके मज़ामीन में दरमियान में भी कुछ चीज़ें हैं। अब इस तरह का एक एक लफ्ज़ के हवाले से तो आइंदा उनका तज़किरा नहीं कर सकूँगा, लेकिन यह है कि मैं मोटे मोटे मज़ामीन इंशाअल्लाह सूरह कहफ में इस मौजू से मुतल्लिक आयात बयान करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।